और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, गुरुग्राम में राधिका यादव हत्याकांड में अब एक नया एंगल सामने आ गया है। दरअसल सूत्रों के मुताबिक इनामुल हक नाम के युवक के साथ राधिका यादव का एक रील सामने आया था, जिसे लेकर पिता दीपक यादव बेहद खफा हो गए, नाराज हो गए। और इसी के बाद दीपक यादव ने अपनी ही बेटी राधिका यादव को मौत के घाट उतार दिया। देखिए, राधिका के कई वीडियोस YouTube पर मौजूद हैं और ये सभी वीडियो इनामुल हक के YouTube चैनल पर हैं। गुरुग्राम पुलिस अब इस एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या राधिका और इनामुल की दोस्ती की वजह से पिता ने अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार दिया, उसकी हत्या कर दी। मतलब राधिका और इनामुल की दोस्ती क्या एक पिता को इतनी नागवार गुजरी कि उसने अपनी ही बेटी की जान ले ली। बताया जा रहा है कि 3 गोलियां यहां पर लगी राधिका को, जिसके बाद रसोई में राधिका जो नाश्ता बना रही थी उस वक्त बेसुध होकर गिर पड़ी। फौरन उसका चाचा और उसका भाई यानी कि चाचा का बेटा ऊपर चढ़ता है। वो देखते हैं कि रसोई में किस तरह से राधिका गिरी हुई है लहूलुहान। उसके बाद अस्पताल पहुंचाया जाता है, जहां पर राधिका दम तोड़ देती है। आज बताया यह भी जा रहा है, क्योंकि वहां से अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है, एक एक करके कई सारी खबरें आ रही हैं। आज राधिका की मां का जन्मदिन था, लेकिन जन्मदिन के ही मौके पर कैसे एक पिता ने अपनी बेटी की हत्या कर दी है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ 3 गोलियां वहां पर चलाई गई और उसके बाद छलनी कर दिया अपनी ही बेटी को। पुलिस जांच कर रही है, क्या सिर्फ ये बात रही होगी या फिर कुछ और एंगल इस पूरे मामले में हो सकता है। क्या इतनी नाराजगी एक पिता को अपनी बेटी की किसी भी बात से हो सकती है कि वो अपनी ही बेटी की हत्या कर दे। क्या इससे पहले भी कई बार इसको लेकर घर में बात हो चुकी है। सब कुछ जांच का विषय है। पुलिस पहुंच चुकी है और बयान भी कई सारे दर्ज किए जा रहे हैं। राधिका और इनामुल हक की ये वीडियो भी आप देख रहे हैं, बाकायदा रील देखिए बनी है। एक एल्बम भी दोनों का यहाँ पर सामने आ चुका है, जिसे लेकर पिता काफी नाराज था। और इसके अलावा एक एंगल ये भी है कि राधिका ने देखिए, क्योंकि छोटी ही उम्र में 25 साल की उम्र में बेहतरीन तरीके से पदक जीते, कई स्तर पर वो कामयाबी हासिल कर चुकी थी, लेकिन एक इंजरी की वजह से राधिका को अपना ये करियर छोड़ना पड़ा। लेकिन अपने हौसले के बूते उसने अकेडमी शुरू की ताकि युवाओं को टेनिस के लिए आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन पिता को ये मंजूर नहीं हुआ। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना कहा जा रहा है कि दीपक यादव को नागवार गुजरा। जब वो अपने गांव वजीराबाद जाते थे तो वहां ताना सुनने को मिलता था और इसी तानों से वो पिछले 15 दिनों से डिप्रेशन में भी थे। ये बात भी निकलकर सामने आ रही है कि इसी के चलते यहां पर हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया गया। और इनामुल हक के साथ जो दोस्ती राधिका की थी, वो भी एक पिता को क्या नागवार इतनी गुजरी कि अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। और सवाल ये भी है कि क्या ताना उस अकेडमी के लिए था या फिर इस शख्स से दोस्ती के लिए, इस तरह के वीडियोस के लिए जो कई सारे यूट्यूब पर मौजूद है, रील भी ऐसी है। क्या इसको लेकर पिता की इतनी नाराजगी ज्यादा हुई कि अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया गया। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन जवाब तभी मिल पाएगा जब धीरे धीरे पुलिस जांच पड़ताल आगे बढ़ाएगी। और उसके बाद चूंकि आरोपी जो कि पिता है, उसकी गिरफ्तारी अब हो चुकी है और अब उनसे भी सवाल जवाब किए जा रहे हैं। शंकर आनंद हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। शंकर, क्या एंगल निकल रहा है, क्योंकि ये बात सबके लिए पहचानी बहुत मुश्किल हो रही है कि एक पिता क्या वाकई अपनी बेटी को आगे बढ़ता देखकर उसे मौत के घाट उतार सकता है या फिर वाकई इनामुल के साथ दोस्ती मंजूर नहीं थी। क्या निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, इस वक्त मैं सबसे पहले मैं राधिका के घर का लोकेशन में दिखाना चाहूँगा। राधिका के घर में इस वक्त में किस तरह से मातम पसरा है और यहाँ पर काफ़ी लोग जो हैं उनके घर में यहाँ पे बैठे हुए हैं। और यहाँ पर देखा जा सकता है कि काफ़ी लोग जो हैं यहाँ पर बैठ करके तमाम परिवार वालों के साथ में चर्चा कर रहे हैं। और जिस तरह से अगर देखा जाए कि यहाँ पे घर के आसपास में भी जो लोग हैं वो यहाँ पर काफ़ी मौजूद हैं, जो यहाँ पर बैठ करके चर्चा कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया और जिस तरह से कहा जा सकता है कि एक पिता ने ही अपनी बेटी की जिस तरह से हत्या को अंजाम दिया है, तो यहाँ पर जो तमाम बातें निकल के आई हैं कि वो पिछले काफ़ी दिनों से इस बात को लेकर परेशान थे कि जिस तरह से वो राधिका को कह रहे थे कि वो अपना इस करियर को छोड़ दे। और करियर को छोड़ने के साथ साथ उसकी जो दोस्ती है उस बात को लेकर भी कई सवाल उठ रहे थे। और दूसरी तरफ मैं दिखाना चाहूँगा, ठीक यहाँ पास में राधिका के घर के ठीक पास में एक एकेडमी का मैं दृश्य में दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, यहाँ पे दृश्य दिखाना चाहूँगा कि उसके घर के कहा जा सकता है वॉकिंग डिस्टेंस पे ही एक यहाँ एकेडमी है। जो एकेडमी है, आप पूरा ग्रीन सेट देख रहे हैं। इस यहाँ पर स्पोर्ट्स का यहाँ पे अच्छा खासा एक कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बनाया हुआ है और इसी पास में यहाँ पर वो एकेडमी है जहाँ पर अक्सर वो जाती थी। और यहाँ पर बहुत सारे उसके स्टूडेंट जो हैं इस एकेडमी में पढ़ते थे। इस एकेडमी की अगर बात करें, इस एकेडमी की जो शुरुआत हुई थी सानिया मिर्ज़ा के द्वारा। और सानिया मिर्ज़ा यहाँ पे आई थी साल 2010 में आई थी। उसके बाद फिर बाद में इस एकेडमी का उद्घाटन करने के लिए भी आई थी। तो ये एकेडमी जो आप देख रहे हैं, ये उसके राधिका के घर के ठीक पास में स्थित है। ये यहाँ पे वॉलीबॉल
वॉलीबॉल के साथ साथ में यहाँ पे टेनिस, ये सब यहाँ पे खेल की यहाँ पे ट्रेनिंग करवाई जाती थी और अकेडमी में भी काफ़ी जो स्टूडेंट जो हैं वो यहाँ पे थे। और कहा जा सकता है कि इस मामले में अब तफ्तीश की अगर बात करें तो जिस तरह से जिस बेटी को पढ़ाया लिखाया, आगे इतना काबिल बनाया कि उसने अपनी अकेडमी तक खोली, क्या वो पिता इस बात पर अपनी बेटी की हत्या कर सकते हैं? आप बने रहिएगा शंकर, लौटेंगे आपके पास। लेकिन राधिका यादव एक स्टेट लेवल टेनिस प्लेयर थी, हालांकि कंधे में चोट के बाद उनसे टेनिस अकेडमी यहाँ पर उन्होंने शुरू कर दी थी। बताया जा रहा है कि इस एकेडमी पर 1.25 करोड़ रुपए खर्च यहाँ पर हुआ था और बहुत बेहतरीन तरीके से वो अपनी एकेडमी को आगे बढ़ा रही थी। में राधिका यादव की हत्या उसी के पिता ने की। राधिका टेनिस प्लेयर थी और इसी एकेडमी में उसने न सिर्फ ट्रेनिंग ली थी बल्कि अब वो मौजूदा समय में इसी एकेडमी में लोगों को भी ट्रेनिंग दे रही थी और टेनिस एकेडमी को चलाती थी। और पिछले कुछ दिन पहले ही, या यूं कहें कि कुछ महीने पहले ही, इस एकेडमी को राधिका ने लिया था और उसके बाद उसने बच्चों को ट्रेनिंग देना शुरू किया था। ये एकेडमी जब ली थी तो करीब 1.25 करोड़ रुपए इस एकेडमी के ऊपर खर्च किया गया था और ये सारा पैसा राधिका के पिता दीपक ने खर्च किया था और वो खुश था कि उसकी बेटी अब इस एकेडमी को चलाएगी। लेकिन कुछ दिन बाद ही दोनों पिता और बेटी के बीच इस एकेडमी को लेकर ही विवाद शुरू हुआ और उसके बाद आरोप है कि राधिका के पिता दीपक ने अपनी बेटी की गोली मारकर कल हत्या कर दी। इस पूरे मामले को लेकर जो परिजन हैं वो अभी अगर हम बात करें तो कुछ भी कैमरे के सामने बोलने से तो बच रहे हैं, लेकिन राधिका के चाचा ने इस पूरे मामले को लेकर एक एफआईआर दर्ज कराई है और उसने अपनी एफआईआर में साफ तौर पर लिखा है कि राधिका के जो पिता हैं दीपक, वो पिछले कई दिनों से लगातार तनाव में थे और पिता बेटी के बीच पिछले 15 दिन से लगातार इस बात को लेकर के क्लेश हो रहा था कि इस एकेडमी को बंद कर दिया जाए। सूत्रों की माने तो दीपक जब लोगों के साथ उठता बैठता था या यूं कहें कि इलाके में जब जाता था तो लोग अक्सर उस पर ताने मारते थे कि वो अपनी बेटी की कमाई खा रहा है। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि कुछ दिन पहले राधिका ने सोशल मीडिया पर एक रील पोस्ट की थी और उस रील को लेकर भी राधिका के पिता नाराज थे और इसी को लेकर पिछले कई दिनों से घर में तनाव था, गुस्सा था। तो कल भी इसी बात को लेकर के दीपक और राधिका के बीच कहासुनी हुई, जिसमें दीपक ने अपनी बेटी से कहा कि वो जल्द से जल्द इस एकेडमी को बंद कर दे। लेकिन जब बेटी नहीं मानी तो उसके बाद गुस्से में आकर दीपक ने 5 गोलियां चलाई, जिसमें 3 गोलियां राधिका को लगी और मौके पर ही राधिका की मौत हो गई। उसके चाचा उस वक्त नीचे की फ्लोर पर मौजूद थे। आवाज सुनकर वो ऊपर गए और उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई तो पुलिस मौके पर पहुंची, जिसमें न सिर्फ दीपक को गिरफ्तार कर लिया बल्कि मौके से रिवॉल्वर भी अपने कब्जे में ले ली। फिलहाल आरोपी पिता पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस जांच जारी है। धर्मेश शर्मा, न्यूज़ 18, गुरुग्राम। और आइए आपको दिखाते हैं कि एफआईआर में क्या कुछ लिखा है। घर के किचन में पिता ने की बेटी की हत्या, जहां लाइसेंसी रिवॉल्वर से पिता ने 3 गोलियां यहां पर राधिका को मारी। घर के बाहर भाई था, दूसरे कमरे में मां थी। हत्या के बाद टेबल पर रखी हुई मिली है ये रिवॉल्वर। राधिका के चाचा की शिकायत के बाद ये केस दर्ज हुआ। राधिका की मां का कहना है कि मुझे नहीं पता कि आखिर राधिका को उसके पिता दीपक ने क्यों मारा और कैसे ये पूरी बात इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि अपनी ही बेटी की एक पिता ने हत्या कर दी है। सीधा रुख करते हैं, इस वक्त शंकर आनंद लगातार हमारे साथ लाइव मौजूद है। एफआईआर में क्या क्या लिखा गया है शंकर, अब ये भी सामने आ चुका है, लेकिन फिर सवाल वही है कि क्या आखिर बात पहली बार ये हुआ होगा कि बात इतनी बड़ी हो? क्योंकि माँ का कहना है कि मुझे कुछ नहीं मालूम है क्या कुछ हुआ और कैसे उन्होंने बेटी को मौत के घाट उतार दिया। देखिए, यहाँ पर देखा जाए जिस तरह से अगर राधिका की हत्याकांड को जिस तरह से उसके पिता ने ही अंजाम दिया तो इस मामले में कहीं न कहीं उस पिता का दर्द भी होगा। लेकिन यहाँ पर एक देखा जाए कि एक बेटी जो राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा को आगे लेके जाना चाहती थी, ये भी देखना होगा। लेकिन अपनी बात को वो राधिका अपने पिता के सामने कई बार कह चुकी थी और पिता और पुत्री के बीच में, यानी राधिका और उसके पिता दीपक के बीच में इस बात को लेकर पिछले काफ़ी समय से अनबन रही है। और अनबन इस बात को लेकर रही कि वो चाहते थे कि राधिका स्पोर्ट्स में आगे ना बढ़े, स्पोर्ट्स में ना आगे बढ़े, यानी कि जो अकेडमी चला रही है उस अकेडमी को बंद कर दिया जाए। लेकिन उस अकेडमी को बंद करने के लिए राधिका तैयार नहीं हुई और इस बात को लेकर उसके पिता के बीच में काफ़ी अनबन रहती थी। और लेकिन अब जिस तरह से इस मामले पर दीपक जो है जो तो इस हत्याकांड को अंजाम दिया पिता ने ही, ये बहुत संगीन गंभीर आरोप है। कई एंगल से जांच की जा रही है। नजर बनाए रखिएगा शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और अब हरियाणा के गुरुग्राम से एक ऐसी
खबर आपको बताएंगे जिसे सुनकर आप हैरान रह जाने वाले हैं। गुरुग्राम में राधिका यादव हत्याकांड में एक नया मोड़ सामने आ गया है। सूत्रों के मुताबिक इनामुल हक नाम के युवक के साथ राधिका यादव की रील को लेकर पिता दीपक यादव नाराज हो गए और इसी के बाद दीपक यादव ने अपनी ही बेटी राधिका यादव की हत्या कर दी है। राधिका की कई वीडियो YouTube पर है और ये सभी वीडियो इनामुल हक के YouTube चैनल पर बताई जा रही है। गुरुग्राम पुलिस अब इस एंगल से जांच कर रही है कि क्या राधिका के इनामुल की दोस्त होने की वजह से पिता ने बेटी की हत्या कर दी या इसके पीछे कोई और वजह मानी जा रही है। ये तस्वीरें देखिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। ये राधिका जिसकी उनके पिता ने ही हत्या कर दी। हालांकि इससे पहले एक एंगल ये सामने आ रहा था क्योंकि वो अकेडमी चलाती थी, उसके पिता उससे क्या नाराज थे, कई सारी ऐसी खबरें भी सामने आई। लेकिन अब इस पूरे मामले में एक दूसरा नया एंगल जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। कुछ ऐसी वीडियोस, कुछ ऐसी रील जिसको लेकर उनके पिता ने नाराजगी व्यक्त की। क्या वो इतनी बात बढ़ गई कि एक पिता अपनी बेटी को ही गोलियों से छलनी कर देगा, उसको मौत के घाट उतार देगा? ये बहुत बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है और जो भी इस खबर को देख रहा है हर किसी के मन में यही सवाल है कि रिश्तों को और पिता बेटी का रिश्ता कैसे आखिर इस तरह की खबर सामने आ सकती है। देखिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें हैं। इनामुल नाम के शख्स के साथ राधिका की कई सारी रील हैं, कई सारे वीडियोस इसी इनामुल के YouTube चैनल पर अभी भी मौजूद है और इसी रील से बताया जा रहा है कि पिता इतने ज्यादा नाराज हो गए और जब उनकी बेटी ने उनकी बात नहीं मानी तो फिर इस बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया गया। एक के बाद एक 3 गोलियां एक पिता ने अपनी ही बेटी को मार दी और उसके बाद उनकी मौत हो गई। हो गए हम सोच कर के तुमको, गम ही गम है जिंदगी में अब तो ये कुछ तस्वीरें हैं जो YouTube चैनल पर अभी भी मौजूद हैं। ये जो राधिका आप देख रहे हैं इनके ही पिता ने हत्या कर दी है। जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, ये पूरी खबर क्या है ये आपको बता देते हैं। राधिका यादव नाम की एक लड़की जो कि अपनी टेनिस अकेडमी चलाती थी, पूर्व में देखिए वो स्टेट लेवल पर टेनिस खेल भी चुकी हैं। अब ऐसे में बताया ये जा रहा है कि उनके पिता इसी सारे वीडियो से बड़े नाराज हुए। इनामुल हक नाम के शख्स के साथ कई सारी ऐसी वीडियोज, ऐसी रील जो कि राधिका की सामने आई और उनके पिता इतने खफा हुए कि उन्होंने अपनी बेटी को ही मौत के घाट उतार दिया।